हवस की आग इतनी गंदी होती है कि इंसान अपने संबंधों को भी भूल जाता है और उसी संबंधों को दागदार करते हुए यानी कि उन पर धब्बा लगाते हुए उनको कलंकित करता है और फिर जेल की सजा काटता है। जी हाँ दोस्तों, मथुरा जिले में पुलिस को जानकारी मिलती है कि उनको अभी हाल ही में एक खेत के अंदर लाश पड़ी हुई मिलती है और उसी लाश के मुताबिक पता चलता है कि किसी ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और जाकर देखती है कि उस व्यक्ति की हत्या किस प्रकार से हुई है। पुलिस यहाँ पर उस शव को अपने कब्जे में लेते हुए अपने पास पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और उसकी जांच करने में जुट जाती है कि आखिर इस लड़के की हत्या किसने करी, क्यों हुई और क्या वजह रही होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 12 मई की। 12 मई 2023 में पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त होती है कि एक युवक की हत्या की गई है, यानी कि एक आदमी मृत पड़ा हुआ है खेतों में। तो पुलिस सीधा उस मृत शरीर के पास पहुंचती है और उस मृत शरीर को अपने कब्जे में लेते हुए हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करती है। तो हॉस्पिटल में किए गए पोस्टमार्टम के तहत पता चलता है कि किसी मजबूत रस्सी से उस आदमी के गले को घोटा गया है। दोस्तों, यहाँ पर रस्सी के निशान तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये तो पता पड़ता है कि हाँ कोई मजबूत रस्सी रही होगी, बेल्ट टाइप की चीज रही होगी जिससे उस व्यक्ति का गला घोटा गया है और उस आदमी ने शराब भी पी हुई थी। यहाँ पुलिस का शक ज्यादा गहरा चलता है, क्योंकि कोई भी आदमी इस प्रकार से खुद की हत्या नहीं कर सकता, यानी कि आत्महत्या नहीं कर सकता। आखिर किसी ने तो इसकी हत्या की होगी। दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस खोजबीन के लिए उस व्यक्ति के घर पर पहुंचती है तो उसकी पत्नी और 2 बच्चे उनको घर पर मिलते हैं। उस पत्नी से पूछताछ करती है पुलिस, तो वह पत्नी रोते पीटते हुए कहती है उसका तो सुहाग उजड़ गया और पुलिस को शर्म नहीं आ रही उससे पूछताछ करने में। तो पुलिस को भी थोड़ा अजीब लगता है और महसूस करती है कि यार हम गलत पूछताछ तो नहीं कर रहे। दोस्तों, इस बात को लेकर पुलिस कुछ और तरीके को अपनाती है, लोगों से पूछती है, गाँव में पूछती है। तो गाँव में पता चलता है कि उस महिला के उसके भतीजे से ही अवैध संबंध है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस बिल्कुल सख्त रवैया अपनाते हुए उस युवती यानी कि उस महिला को उस घर से उठाकर पुलिस थाने लाया जाता है और यहाँ लेडीज पुलिस वालों की मदद से उस महिला से जब कड़ी पूछताछ की जाती है तो वह महिला कुछ चौंका देने वाले खुलासे करती है। और दोस्तों, इस खुलासों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। वह महिला रोते हुए कहती है कि उसके ही भतीजे से अवैध संबंध बन गए थे और उसका भतीजा उसके साथ अब जब भी मौका मिलता, यानी कि उसका पति जब घर पे नहीं होता तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उसको भी उस भतीजे का प्यार अच्छा लगने लगा था और वह अब अपने पति से परेशान होने लगी थी, उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन जब उसके पति को शक होता है और शक गहरा जाता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है, मारपीट करता है, उसको डांटते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारा बेटा है, बेटे की उम्र का है, तुम उसके साथ इस प्रकार का नंगा नाच कर रही हो, तुम्हें शर्म में डूबकर मर जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है, झगड़े में मारपीट भी होती है और उस महिला को पीटा भी जाता है उसके पति द्वारा। दोस्तों, यहाँ वह महिला उस पिटाई से बहुत ज्यादा परेशान होती है और वह इस बात में सारी सूचना अपने भतीजे को बता देती है। यहाँ पर जो उसका भतीजा होता है वह भतीजा खासा परेशान होता है, क्योंकि उसकी जो प्रेमी यानी उसकी जो चाची है उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है और वह अपनी चाची को इस प्रकार से दुख की स्थिति नहीं देख सकता और फिर वह एक प्लानिंग करता है और एक दिन चाचा को किसी बहाने से अपने साथ बुला लेता है और फिर मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसको खेतों की तरफ ले जाता है और वहां बैठाकर अपने चाचा को शराब पिलाई जाती है, यानी कि खुद भी पीता और उस चाचा को भी शराब पिलाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ वह अपने नाड़े यानी कि पाजामे के नाड़े को, जो कि हमारे जूतों के लेस जैसा होता है, वह काफी मजबूत और सख्त भी होता है, उसको लेकर वह अपने चाचा जब नशे की हालत में होता है तो अपने चाचे की जो गला है उसको इस प्रकार से घोटता है, लगातार दबाता है, प्रेशर डालता है कि उसके चाचा की वहीं पर झटपटाते हुए मौत हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर जो भतीजा है वह अपने चाचा को मारकर उसी खेत में पड़ा हुआ छोड़कर वहां से रफा दफा यानी कि भाग जाता है
और किसी को भी सूचना नहीं पता चलती है। इस पूरी प्लानिंग में जो उसका चाचा यानी कि उसकी जो चाची है, चाची पूरी मदद करते और सब कुछ उसके चाची के कहने पर ही हो रहा था। यानी कि उस हत्याकांड की मुख्य कर्ताधर्ता उसकी पत्नी ही थी। उसी पत्नी ने अपने अवैध संबंधों के चलते अपने पति को रास्ते से हटाने के बारे में विचार किया और फिर उन्होंने इस मामले के यानी कि इस घटना को भी अंजाम दिया। दोस्तों, यह किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी, आपके साथ भी। समाज ने इस प्रकार का रूप अख्तियार कर लिया है कि अब अपने रिश्तों को बचाना बहुत भारी पड़ रहा है। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको इस प्रकार की घटनाएं सुनाकर दुख पहुंचाएं, परेशान करें, किसी का दिल दुखाएं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भी हमारे ही समाज में होती है। शायद हमें इन घटनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।